औरैया में हाईवे किनारे खड़े ट्रेलर में घुसी डीसीएम, हादसे में 24 श्रमिकों की मौत, 35 घायल, सभी अस्पताल में भर्ती। 20 लाख करोड़ की राहत पैकेज की तीसरी किश्त का ऐलान, कृषि क्षेत्र के लिए 2 लाख करोड़ की राहत। किसानों को आय बढ़ाने के लिए सरकार का बड़ा फैसला, 1955 के आवश्यक वस्तु अधिनियम में बदलाव का ऐलान। फूड इंटरप्राइजेस को 10,000 करोड़ की मदद देगी सरकार, मछली पालन के लिए भी 20,000 करोड़ का ऐलान। राहत पैकेज में डेयरी उद्योगों के लिए 15,000 करोड़ का ऐलान, 4,000 करोड़ से हर्बल खेती को बढ़ावा देगी सरकार। यूपी में हर्बल खेती करने वालों को सरकार का मदद का ऐलान, मुफ्त पौधे के साथ 3 साल तक निश्चित रकम का वादा। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 85,784 के पार, संक्रमण से 2,753 की मौत, करीब 28,000 मरीज ठीक। देश में 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 3,967 नए मामले, 100 मरीजों की पिछले 24 घंटे में संक्रमण से मौत। देश में कोरोना रिकवरी रेट बढ़कर 34.06% हुआ, डबलिंग रेट बढ़कर पहुंचा 13 दिन के करीब। महाराष्ट्र में संक्रमितों की संख्या 27,500 से ज्यादा, 1,019 की मौत, गुजरात में मौत का आंकड़ा बढ़कर 586 हुआ। महाराष्ट्र में लॉकडाउन पर फैसले के लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की बैठक, कई मंत्रियों समेत एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार भी रहे मौजूद। दिल्ली में कोरोना संक्रमित 8,500 के करीब, अब तक 115 की मौत, मध्य प्रदेश में 237, बंगाल में 215 मौत। मजदूरों की वापसी पर बीजेपी का ममता और सोनिया पर निशाना, दोनों ही नेताओं पर राजनीति करने का आरोप। मंदिरों का सोना सरकारी कब्जे में लेने के पृथ्वीराज चौहान के बयान पर भड़का संत समाज, कहा चर्च और वक्फ की संपत्ति पर कांग्रेस की नजर क्यों नहीं। लॉकडाउन में बंद हुई फैक्ट्री, निजी कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, कहा ना हो कोई कार्रवाई। पुलवामा में लॉकडाउन में नमाज के लिए जुटी भीड़ पर पुलिस की कार्रवाई, बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरी भीड़ पर लाठीचार्ज। औरंगाबाद में रेल पटरी पर हुई मजदूरों की मौत मामले में दायर याचिका खारिज, कोर्ट ने कहा जब कोई रेल पटरी पर सो जाए तो कैसे रोक सकता है। लॉकडाउन 4 को लेकर केंद्र को भेजे दिल्ली सरकार ने सुझाव, सीमित बसें और मेट्रो चलाने की दिल्ली वालों की बताई राय। कांग्रेस ने सरकार के राहत पैकेज को बताया जुमला, कहा किसानों को कुछ नहीं मिला, माफी मांगे सरकार। दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या 44 लाख के पार, 3 लाख से अधिक लोगों की मौत, इलाज से ठीक होने वाले भी 16 लाख के करीब। अमेरिका में कोरोना से मौत का आंकड़ा 85,000 के पार हुआ, संक्रमितों की संख्या भी 14 लाख के अधिक, ब्रिटेन में 33,000 से ज्यादा और इटली में 31,000 की मौत। आज देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे मजदूरों को लेकर 8 ट्रेनें मध्य प्रदेश आएंगी, मजदूरों की स्क्रीनिंग के लिए स्टेशन पर स्वास्थ्य महकमे ने पूरी तैयारी कर ली। मजदूरों की स्क्रीनिंग के बाद मजदूरों को घर रवाना किया जाएगा, स्टेशन के बाहर से बसों के जरिए सबको उनके गृह जिलों में पहुंचाया जाएगा। रायपुर से झारखंड जाने वाले मजदूरों के लिए रायपुर के टाटीबंध चौक से 5 बसों की व्यवस्था, झारखंड सरकार ये बसें भेजेगी। झारखंड सरकार ने पत्र लिखकर संबंधित इलाके के नोडल अधिकारी और थाना प्रभारी को सूचना दी, बसों के माध्यम से मजदूर झारखंड जा सकते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनौट ने केंद्र सरकार के आर्थिक पैकेज को जले पर नमक छिड़कने जैसा बताया। पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनौट ने कहा कोरोना वायरस के संक्रमण के दौरान जब उद्योग धंधे और फैक्ट्रियां बंद थीं तो हजारों रुपए की वसूली के बिल क्यों भेजे जा रहे हैं। पीएम मोदी ने 17 मई के बाद लॉकडाउन बढ़ाने पर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से सुझाव मांगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने सुझाव पीएम को भेज दिए हैं। सीएम ने ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और रेड जोन के निर्धारण का अधिकार राज्य सरकार को देने का सुझाव दिया। सीएम ने सुझाव दिया है कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सावधानी से व्यापारिक और वाणिज्यिक गतिविधियां शुरू करना जरूरी है, इसलिए कंटेनमेंट जोन छोड़कर सभी क्षेत्रों में आवश्यक और गैर आवश्यक वस्तुओं की बिक्री शुरू करने की इजाजत मिली। सीएम भूपेश बघेल ने अंतर्राज्यीय सीमाएं 15 जून तक नहीं खोलने का सुझाव दिया है। सीएम ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के अलावा अन्य नई ट्रेनों को चलाने से पहले राज्यों की अनुमति लेने का भी सुझाव दिया है।
भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। पत्र में सीएम ने श्रमिक और अन्य लोगों के अंतर्राज्य और राज्य के अंदर परिवहन का भुगतान राज्य आपदा मोचन निधि से करने की मांग की है। छत्तीसगढ़ के 1.5 लाख से ज्यादा श्रमिक और अन्य लोग दूसरे राज्यों में फंसे हैं और उन्हें लाने में और घर तक पहुंचाने में बड़ी राशि खर्च होने की संभावना। ऐसे में राज्य सरकार की कोशिश है कि वो इसका खर्च स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड से करें। लॉकडाउन पर सीएम शिवराज सिंह ने मंत्री और अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में मंत्री नरोत्तम मिश्रा, मंत्री कमल पटेल और अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम ने लॉकडाउन पर अधिकारियों से रिपोर्ट ली। सीएम ने बैठक के दौरान अधिकारियों से लॉकडाउन को लेकर उनके अनुभव भी पूछे। सीएम ने संक्रमण रोकथाम पर अधिकारियों के सुझाव भी लिए। इस दौरान अधिकारियों ने जिलों से आए क्राइसिस मैनेजमेंट समिति के सुझावों को भी सीएम के सामने रखा। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान कोरोना की स्थिति, मजदूरों के पलायन समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। कोरोना की स्थिति पर बोलते हुए मंत्री ने कहा कि कमलनाथ खुद क्वारंटीन रहते थे, इसलिए प्रदेश में कोरोना इतना फैल गया। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 169 नए मामले सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 4595 हुआ। मध्य प्रदेश में ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में मध्य प्रदेश के 2 नए जिलों में कोरोना की एंट्री हुई है। 24 घंटे में दतिया में 3 और दमोह में 1 संक्रमित मिला। शहरों के मुताबिक आंकड़ों की बात करें तो इंदौर में संक्रमितों का आंकड़ा 2299 पर पहुंच गया। बड़वानी के सेंधवा में कोरोना के 3 नए पॉजिटिव मरीज मिले। तीनों सेंधवा के रामकटोरा क्षेत्र के रहने वाले हैं। इन 3 मरीजों में से 2 का इलाज इंदौर में जारी है, जबकि 1 मरीज को बड़वानी में भर्ती कराया गया है। सेंधवा में 3 नए संक्रमित मिलने के बाद प्रशासन ने रामकटोरा क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर सील कर दिया है। साथ ही मौके पर स्वास्थ्य विभाग का सर्वे शुरू कर दिया है। 3 नए मरीजों के साथ बड़वानी में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 29 पर पहुंच गया है। विदिशा में कोरोना के 2 नए मरीज सामने आए। जिले में कोरोना के मरीजों की संख्या अब 3 तक पहुंच गई। मंदसौर में 5 कोरोना संक्रमित मरीजों ने कोरोना को मात दी। स्वस्थ हुए इन मरीजों को कोविड-19 अस्पताल से छुट्टी दी गई। इस मौके पर अस्पताल स्टाफ और पुलिस प्रशासन की टीम ने ताली बजाकर इन कोरोना योद्धाओं का स्वागत किया। कोरोना संक्रमण के खिलाफ देश भर में शुरू हुए सर्वे में ग्वालियर को भी शामिल किया गया। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च के वैज्ञानिक कोरोना वायरस संक्रमण जानने के लिए सर्वे करा रहे हैं, जिसमें नगर निगम सीमा के 5 वार्डों में से 200 लोगों पर और ग्रामीण क्षेत्रों से 40 लोगों के ब्लड सैंपल को ICMR सेंटर चेन्नई भेजा जाएगा। ब्लड सैंपल की जांच में एंटीबॉडीज की उपस्थिति के माध्यम से पता चल सकेगा आखिर ग्वालियर में कम्युनिटी संक्रमण की स्थिति है या नहीं। इस सर्वे में 8 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के सैंपल लिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में कोरोना को लेकर थोड़ी परेशान करने वाली खबर सामने आई। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 7 नए मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई, जिसके बाद प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 66 तक पहुंची। जांजगीर चांपा में 5, कोरिया में 1 मरीज कोरोना पॉजिटिव मिला, जबकि बालोद में 1 प्रवासी मजदूर को कोरोना की पुष्टि हुई। प्रदेश में अब तक 56 मरीज ठीक हो चुके हैं। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश के कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी क्षेत्रों में निजी अस्पताल और क्लिनिक खोलने के निर्देश जारी किए। स्वास्थ्य विभाग ने निजी प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर्स के लिए आदेश जारी किए। मध्य प्रदेश में निजी चिकित्सक या अस्पताल नगर निगम से अनुमति लेकर फीवर क्लिनिक खोल सकेंगे और असंदिग्धों के सैंपल कलेक्ट कर जांच कर सकेंगे। मध्य प्रदेश में प्रवासी मजदूरों की घर वापसी पर सियासत लगातार जारी। पूर्व मंत्री PC शर्मा ने हाईवे पर पहुंचकर महाराष्ट्र और गुजरात से घर लौट रहे प्रवासी मजदूरों को राहत सामग्री बांटी। इस दौरान उन्होंने मजदूरों की हालात के लिए केंद्र और राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया। PC शर्मा ने मजदूरों पर लाठीचार्ज का आरोप लगाते हुए बीजेपी सरकार की तुलना अंग्रेजों के शासनकाल से की। कोरोना काल में पूर्व मंत्री PC शर्मा के लगाए गए आरोपों का सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने ट्वीट कर जवाब दिया। प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने लिखा, मैं अस्वस्थ हूं, कांग्रेस की प्रताड़नाओं का दंश मैं आज भी झेल रही हूं। साध्वी प्रज्ञा ने ट्वीट में लिखा है कि कांग्रेस के मेरे बारे में असंवेदनशील बयान उनकी निम्न मानसिकता का परिचायक हैं। कांग्रेस हमेशा से महिलाओं का, सन्यासियों का और राष्ट्रभक्तों का अपमान करती रही है। हमारे विधायक रामेश्वर जी ने कांग्रेस को सटीक जवाब दिया है।
दूसरे राज्यों से मजदूरों के पलायन का सिलसिला जारी। महाराष्ट्र से यूपी के जौनपुर जाने के लिए निकले लोगों ने अपनी आपबीती बताई। मजदूरों ने बताया कि ट्रेन का टिकट देने के नाम पर दलालों ने 200 से 500 रुपए वसूले। बैतूल में फंसे झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल के सैकड़ों मजदूरों को घर वापसी का इंतजार, लेकिन उनके सुध लेने वाला कोई नहीं। बीते 8 दिनों से एक खुले ऑडिटोरियम में पड़े मजदूरों को खाना तो किसी तरह मिल जाता है, लेकिन घर पहुंचने का जवाब कोई नहीं देता। ये सभी मजदूर एक डैम के काम में मजदूरी कर रहे थे। ठेकेदार ने उन्हें घर जाने के लिए बैतूल का रास्ता दिखा दिया, लेकिन अब कोई उनका हाल जानने वाला नहीं। कलेक्टर ने मजदूरों को घर वापसी का भरोसा जताया। लॉकडाउन में फंसा 5 लोगों का परिवार मोपेड से 1500 किलोमीटर का सफर तय करने को मजबूर। एक मोपेड पर 3 बच्चे और उनके माता पिता समेत 5 लोग हैदराबाद से कानपुर तक का सफर करने को मजबूर। मध्य प्रदेश में कोरोना और लॉकडाउन के बीच जारी खरीदी पर प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल का बयान। कृषि मंत्री ने कहा, सरकार किसानों से गेहूं की पूरी खरीदी कर रही। सरकार ने सरसों और चने की खरीदी की राशि बढ़ा दी। मंत्री कमल पटेल ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि एमपी सरकार 100 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी करेगी। सरकार किसानों का एक एक दाना खरीदेगी। भोपाल में राज्यपाल लालजी टंडन ने इंटीग्रेटेड यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम के ट्रायल वर्जन का ऑनलाइन शुभारंभ किया। सिस्टम के जरिए छात्रों को अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में डिजिटल डिग्री और मार्कशीट मिलेगी। कोर्स के साथ ही परीक्षा और रिजल्ट भी ऑनलाइन ही जारी होंगे। प्रदेश के सभी लाइब्रेरी की ये सुविधा ऑनलाइन मिलेगी। नई व्यवस्था का करीब 21 सरकारी यूनिवर्सिटी के करीब 24 लाख छात्रों को फायदा मिलेगा। कोरोना के चलते मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को झटका लगा है। प्रदेश सरकार ने 7वें वेतनमान और तीसरी और आखिरी किस्त जारी करने का आदेश वापस ले लिया है। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को मई 2020 में 7वें वेतनमान की आखिरी किस्त मिलनी थी, लेकिन कोरोना के चलते आर्थिक संकट का हवाला देकर राज्य सरकार ने पुराने आदेश को स्थगित कर दिया। मध्य प्रदेश कांग्रेस को 2 नए प्रभारी सचिव मिले हैं। आईसीसी ने सीपी मित्तल और कुलदीप इंदौरा को एमपी कांग्रेस का प्रभारी सचिव बनाया है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही मुकुल वासनिक को प्रभारी महासचिव बनाया गया था। दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों ने बड़ी नक्सली साजिश को नाकाम किया। सुरक्षा बलों ने मालेवाही और बूदली के बीच निर्माणाधीन मार्ग पर रिमोट कंट्रोल बम बरामद किया। साथ ही मौके से 3 पेट्रोल बम भी बरामद किए। ये पहली बार है जब नक्सलियों ने रिमोट कंट्रोल से सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की कोशिश की। हालांकि सतर्कता बरतते हुए एसटीएफ, डीआरजी और सीएफ के जवानों ने बमों को डिफ्यूज कर दिया। रतलाम के जावरा में एक दर्दनाक हादसे का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। हादसा जावरा नागदा बाईपास पर एक डंपर चालक ने बाइक सवार दंपति को टक्कर मार दी। हादसे के बाद मौके पर रुकने की बजाय ड्राइवर डंपर लेकर मौके से फरार हो गया। इस दौरान दोनों पति पत्नी डंपर में ही फंस गए और आधा किलोमीटर तक डंपर दोनों को अपने साथ घसीटता रहा, जिसके चलते दोनों की मौत हो गई। जशपुर जिले में नौकरी के नाम पर ठगी का मामला आया सामने। गिरोह का खुलासा करते हुए पुलिस ने करोड़ों की ठगी करने वाले एक कुख्यात ठग विष्णु गुप्ता को गिरफ्तार किया। पत्थलगांव पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि युवाओं को नौकरी दिलाने के नाम पर रकम लेकर चंपत होने वाले कुख्यात ठग विष्णु गुप्ता बिलासपुर के मुंगेली में छिपा है। पुलिस ने मौके पर दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार किया। डिंडोरी जिले के बजाग थाना क्षेत्र के रहटा गांव में 14 साल की नाबालिग ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि बच्ची के माता पिता ने उसे मोबाइल चलाने से मना किया था। इस बात से वो नाराज थी।